नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत। आज मैं संसद की चौखट के समीप बैठा हुआ था प्रेस क्लब में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली प्रदेश के संयोजक भी रहे, श्री विजय सती, जो पूरे देश की राजनीति के मठाधीशों को बहुत करीबी से और विवेक टिप्पणी के लिए उन्होंने मुझे कहा कि केदारनाथ धाम में आम देश के करोड़ों लोगों की जो आस्था का केंद्र है, चार धाम यात्रा केदारनाथ, उसमें यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष काम न करके दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम मंदिर की स्थापना करके क्या संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा है ये कि उत्तराखंड को एक पूर्णकालीन मुख्यमंत्री की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग हैं, जिन्होंने लंबे समय अपना पूरा जीवन उत्तराखंड नहीं देश की भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने में, जिन्होंने मोहन सिंह ग्रामवासी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया। मैं एक दफे सुना कि कल ही खबर थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, वैसे आए दिन दिल्ली में रहते हैं। हम मुझे भी एक उनके करीबी ने, मुख्यमंत्री के करीबी पत्रकार मित्र ने फ़ोन किया कि मुख्यमंत्री दिल्ली। मैंने कहा मुख्यमंत्री दिल्ली में आए दिन रहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करें। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री ने ये बुराड़ी स्थित एक केदारनाथ धाम मंदिर के निर्माण की शिलान्यास किया। कोई समिति ने आयोजन किया होगा, मंदिर बनाए जिसकी जहां आस्था है, बहुत अच्छा है। उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री जी 5 बजे के करीब जो कार्यक्रम दिया था दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद बछेती जी का है, उनके सभागार में कोई मेरे पहाड़ फाउंडेशन संस्था ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया कि सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभिनंदन। तो मुझे आंदोलनकारी मित्र अनिल पंथ ने फ़ोन किया, आप DPMI जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करने जाऊँ मैं। कहते वहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री कई बार आते रहते हैं दिल्ली में, ये नई बात नहीं। और उनसे हमने कई बार व्यक्तिगत रूप से वो जानते हैं। जब उत्तराखंड के हितों के बारे में बात की तो उन्होंने उन्हें एक प्रकार से कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, जब क्रियान्वित नहीं हुआ तो ध्यान। तो विजय सती की जो पीड़ा है वो केवल विजय सती की पीड़ा नहीं, उत्तराखंड के आम उस जनमानस की पीड़ा भी है जो उत्तराखंड के हित को, उत्तराखंड जैसे प्रदेश को खुशहाल देखना चाहता है। जो लोगों ने इतनी शहादत और संघर्ष के बाद, सरकारों के तमाम विरोध के बाद उत्तराखंड राज्य बनाया, दशकों लंबा संघर्ष रहा, उसकी जन आकांक्षाएं को जिस प्रकार से दिल्ली या बाहर जाके मुख्यमंत्री वहाँ की समस्याओं का निदान, बिल्कुल सही कहा विजय जी ने कि पूर्णकालीन जी, यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री गैरसैंण जाना नहीं चाहते हैं, जहाँ एकमात्र विधानसभा भवन बना है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की से लेकर जन आकांक्षाओं को साकार करने का प्रतीक, जहाँ तमाम सत्र हो चुके हैं, बजट सत्र शीतकालीन से लेकर ग्रीष्मकालीन सत्र हो चुके, जनभावनाओं को निरादर करके जिस प्रकार से त्रिवेंद्र रावत के शासनकाल में ग्रीष्मकालीन की घोषणा की, वो उत्तराखंड के शहीदों की शहादत के जख्म को कुरेदने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। उसके बावजूद ग्रीष्मकालीन में भी वहाँ जाने के लिए विधायक और जनप्रतिनिधि के हमें ठंड लग रहा, तो ये बड़ा अफसोस है। और इधर दिल्ली में
इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है संस्थाओं द्वारा कि बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया? विजय जी भारतीय जनता पार्टी के देश के तमाम मुख्यमंत्रियों, बड़े नेताओं को करीब से जानता, उन्होंने देखा है देश के। वो कहते हैं इस प्रकार के मुख्यमंत्री कहीं नहीं देखे कि आए दिन दिल्ली पड़े हुए हैं, प्रवास में हैं, उत्तराखंड में इतनी विकट समय। एक बार जो त्रासदी आई थी केदारनाथ, उस समय भी इस प्रकार का हुआ था, तो बड़ी छिछेलेदर हुई थी। तो आजकल भी ये स्थिति आ गई, दिल्ली में रिमोट पड़ा है, प्रधानमंत्री जो डबल इंजन की सरकार के ध्वजवाहक हैं वो भी नहीं डपटते हैं कि क्या कर रहे हो, अपने क्षेत्रों में जाइए, विधायकों और मुख्यमंत्रियों को ये तो कहो, वहां विकट स्थिति पड़ी। तो ये चीजें हैं। पहाड़, जबकि कल क्या था, वो केदारनाथ का यहाँ कर, केदारनाथ की विधायक भारतीय जनता पार्टी की विधायक शैला रानी रावत, जो लंबे समय से उत्तराखंड में राज्य गठन बनने के बाद वो प्रतिनिधित्व करती रही, उसका निधन हुआ। इतना शोक नहीं कि साथी मर गए केदारनाथ क्षेत्र के, केदारनाथ धाम का बनने, तो कम से कम केदारनाथ उनका, कम केदारनाथ क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधित्व रहते हैं उनके साथ। मुख्यमंत्री जी किस प्रकार का काम कर रहे हैं। भले ही उन्होंने कम शब्दों में बहुत टूक बात कही, पर मैं तो निराश हूँ। हमारे मित्र थे, हमारी बड़ी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी जब वो भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, कोश्यारी जी के साथ रहते, मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति का ये कदम बढ़ाए। भले ही आज अमित शाह और मोदी जी के आशीर्वाद से वो हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बने। जिस प्रकार से बद्रीनाथ क्षेत्र के विधायक महेंद्र भट्ट जी हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बने, जो जीते हुए हैं उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब ऐसे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होगी, काम करने वालों का अपने प्यादे, तो उत्तराखंड के हितों के बारे में क्यों बोले? कोई जो जनसेवा से कोई दूर तक का जिनका रिश्ता न हो, जो जनसेवा में समर्पित, अगर उनको सम्मानित नहीं है, उनको दायित्व नहीं किया जाएगा, तो कौन इस लोगों की, उपेक्षित लोगों की आवाज़ कहें? वो अपने आका की आवाज़ कहें। ये समझ में आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो दिल्ली दरबार के, तो ये स्थितियां हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये यानी भले ही जो संस्थाएं सम्मानित कर रही हो उनका क्या नज़ारा है, परंतु एक आंदोलनकारी की तरह जो पीड़ा हमने देखी 6 साल तक, 2094 से 16 अगस्त 2000 तक राज्य गठन के जब ऐलान संसद में हुआ, संसद की चौखट जंतर मंतर पर निरंतर धरने देने का मुख्य ध्वजवाहक रहने के क्या, मुझे मालूम है लोगों की किस प्रकार हमने सपा से लेकर राजनीतिक दलों के गुंडों का मुकाबला किया, किस प्रकार पुलिस प्रशासन का दमन से हमारे सारे आंदोलनकारी साथी, चाहे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का संघर्ष हो, जो उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति से उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा से लेकर यहाँ तक पहुँचे, उसका संघर्ष हो, चाहे उत्तराखंड जन मोर्चा का हो, उत्तराखंड महासभा का हो, उत्तराखंड राज्य लोक मंच का हो, हिमनद संघ का हो, चाहे उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का हो, उत्तराखंड छात्र संयुक्त संघर्ष समिति का हो, उत्तराखंड महिला मंच का हो, उत्तराखंड संयुक्त महिला संघर्ष समिति का हो, उत्तराखंड कर्मचारी और शिक्षक संगठन का हो, उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन का हो, उत्तराखंड साया का हो, ये तमाम छात्रों से लेकर यह लोग जुटे हुए थे। आज संघर्ष के इस दौर पर देखता हूँ, जब आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण की बात आती है तो सरकारों के मापदंड इतने अपमानजनक बने। जब उनको आईना दिखाओ तो लोग कहते हैं सारा उत्तराखंड ये नहीं, इतना दिशाहीन हो गए कि जिन लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगाया उनको एक प्रमाण पत्र बने। मैं अशोक लाल साहब गैरसैंण के देखता हूँ, जिन्होंने
तक हमारे साथ रहे। उधर से मैं रणजीत पवार को देखता हूँ, इधर मैं देवेंद्र चमोली पौड़ी से देखता हूँ, उधर से मैं नरेंद्र भाकुनी ताकुला के अल्मोड़ा का देखता हूँ, मनु को देखता हूँ सल्ट से, उधर बिस्ट भुवन बिस्ट नेगी को देखता हूँ सोनी डाबर की तरफ से अल्मोड़ा से। मैं तमाम आंदोलनकारी साथियों का स्मरण करता हूँ, देखता हूँ पूर्व सैनिक संगठन के जांबाज पीसी तिवारी की हुंकार का, उन तमाम लोग आंदोलनकारी का वो उत्तराखंड के हित में बोलना है। और जो लोगों को अपनी केवल वो चाहिए वो जय जयकार कर सकता है, परंतु एक आंदोलनकारी की पीड़ा हो, वो सपना साकार हो, हमारे सम्मान। हमने विजय बहुगुणा ने जब आंदोलनकारियों की बैठक बुलाई थी, हमने कहा था कि ये तमाम चीज़ें हमें तुम ब्लैक लिस्टेड कर दो, उत्तराखंड में प्रवेश बंद कर दो, परंतु राज्य के आंदोलनकारियों की जो जिसके लिए राज्य बनाया वो उनकी भावना का संग। आज भी मैं देखता हूँ कि चारधाम यात्रा में सरकार का कोई नज़रिया नहीं है, वही पुराने, उसमें कोई यात्रियों की सुविधा के लिए उनके लिए विस्तार नहीं। किस प्रकार से पूरे यात्रा मार्ग को धार्मिक वातावरण बनाना चाहिए। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए कुछ काम नहीं है। उत्तराखंड की सरकार ने जब केंद्र सरकार ने अपने निज स्वार्थ के लिए मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया, तो उस समय भारत सरकार ने के उस पर प्रश्न उठाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने नहीं किया कि मुलायम सिंह मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को संरक्षण देने वाले, और उनके इशारे पे ये काम हुआ। इस चीज को कभी बोलने का काम नहीं किया गया। तो वहीं राजधानी गैरसैंण के बारे में मूक है। जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन से उत्तराखंड की राजनीतिक ताकत को कम कर दी गई। भू कानून जो उत्तराखंड में जरूरी था, मूल निवास और हिमालयी राज्यों के तर्ज पर जो मूल भू कानून और मूल निवास जो उत्तराखंड में घुसपैठ को अंकुश लगाने के लिए बहुत कारगर साबित होता था, उनको नज़रअंदाज। इतना लंबा आंदोलन हुआ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। समान नागरिक संहिता से कौन से घुसपैठ रुक रही है? कोई भी समान नागरिक संहिता के पैरोकार ये बता दे कि समान नागरिक संहिता लागू होने से उत्तराखंड में हुई अवैध घुसपैठ पे कहाँ कैसे अंकुश लगेगा? नहीं लग सकता। इतने लचीले ध्यान। और अंकिता भंडारी प्रकरण में महिलाओं के प्रति कितना नजरिया है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से, इस प्रकार से नहीं। तो वहाँ पे जिस प्रकार से रोजगार बेरोजगारों का इतना बड़ा खिलवाड़, और वन अधिनियम से लेकर जंगली जानवरों के बारे में उत्तराखंड सरकार का नजरिया नहीं, और ढोल पीटा जा रहा है हमने समान नागरिक संहिता। आप ये बताइए, समान नागरिक संहिता से क्या सीमांत प्रदेश जो उजड़ चुका है, राज्य गठन करने के बाद वीरान हो गए, गांव खाली हो गए, पलायन आदि, आपके जब विधायक और मुख्यमंत्री ही गैरसैंण जाने के लिए तैयार न होंगे तो अधिकारी कैसे जाएं? जो उद्यान अधिकारी से लेकर किस प्रकार के अधिकारी अपने मंडल कार्यालयों में तक बैठने के लिए तैयारी है, मुख्यालयों में बैठने, सब देहरादून में कुंडली मार के बैठने के लिए तैयार। भ्रष्टाचार में लिप्त नौकरशाहों को संरक्षण और उन्हीं नौकरशाहों को फिर उत्तराखंड की छाती में मूंग धरने। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद वहाँ के जमीनों को किस प्रकार से अपने क्षेत्रों को लुटाया गया, रोजगार को मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने किस प्रकार से लुटाया, मंत्री और नौकरशाहों ने, इसकी अगर जांच श्वेत पत्र किया जाए तो इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। धामी से आशा थी नौजवान जितने सांसद और मुख्य प्रतिनिधि हैं, जब किसी ने ये मुलायम सिंह पे ऊप करने की कोशिश नहीं की सत्ताधारी पक्ष ने, और जो विधायक लिख के दे रहे थे गैरसैंण में ठंड लग रही है,
उनके खिलाफ न मुख्यमंत्री की जुबान खुली, न प्रदेश अध्यक्ष की जुबान खुली, न संगठन महामंत्री से लेकर तमाम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कहने वाला भारतीय जनता पार्टी की आवाज़। ये तमाम चीज़ें हैं। आज उत्तराखंड में इस प्रकार से त्रासदी हो। अब अभी विधानसभा उपचुनाव हुआ मंगलोर में और बद्रीनाथ में तो राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लाए। वहाँ के लोग, अभी वहाँ से जो सूचना मिल रही ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाखुश हैं कि कहाँ से हमारे सिर में भंडारी जी को बिठा दी। भंडारी जी में इतना दमखम है कि वो बिना बड़े छत्रपों के किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, अपना वहाँ वो कार्य करते हैं, वहाँ जीतने का काम। परंतु कुछ मजबूरियाँ रही होगी यशपाल आर्य की तरह, वो भारतीय जनता पार्टी के कंधों में सवार हो। अब वहाँ से चुनाव लड़ना है तो ये चुनाव प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और बद्रीनाथ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए ये चुनाव तो वो जीतने का बरकस है। भले ही कार्यकर्ता नाखुश रहे या वो इस प्रकार की बात कहे। मंगलोर में सारे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। करतार सिंह भड़ाना कितना दमखम दिखा सकते हैं ये चुनाव परिणाम बताएगा। परंतु ऐसा लगता है चुनाव परिणाम आम जनता की नज़रों में एक एक के बराबर हो सकता है। परंतु यहाँ स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन नेताओं को उत्तराखंड के हक हकूक़ों के प्रति सजग रहना पड़े। जिस प्रकार से उत्तराखंड के नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पे अपनी शहादतें दे रहे हैं, परंतु उत्तराखंड के तथाकथित ये जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं। जबकि उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि बनने के लिए उन्हें कितने सुविधाएं और कितने सम्मान मिल रहा है, उसको नज़रअंदाज करके ये उत्तराखंड के जल संसाधन और हक हकूक़ों के बारे में अभी कोई भी सरकार बोल नहीं रही। पानी हमारा, बिजली हमारी, पूरे 60% जंगल में हम पर्यावरण की रक्षा कर, हमें बिजली पानी रियायती नहीं। कहाँ मिल रहा है? दिल्ली में मिल रहा है। झगड़ा हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। बिजली बन रही है उत्तर प्रदेश और उनको लाभ दिल्ली वालों, केंद्र वालों। उत्तराखंड जिसका विस्थापन हुआ, इतना हुआ, वहाँ सारे मापदंड हमारे यहाँ सड़क बनाने के लिए तमाम भू कानून से लेकर पर्यावरण के इतने, और पूरी घाटी की घाटी बांधों में डुबा दी जाए, उसका कोई पूछने वाला नहीं। सुरंगों से विस्थापित कर दे, चाहे केदारनाथ की बात हो, चाहे जो उत्तरकाशी में सुरंग का प्रकरण हो, चाहे हल्द्वानी में का प्रकरण हो, इन तमाम प्रकरणों से साफ हो गया उत्तराखंड की सरकारें वनाग्नि के से लेकर तमाम चीज़ों में उत्तराखंड के जन आकांक्षाओं के साथ न्याय करने में पूरी अक्षम रही। काश उत्तराखंड में भी परमार की तरह इस प्रकार का समर्पित नेता होता जो उत्तराखंड के आम जनता की भलाई के लिए काम करता, न कि भ्रष्ट नौकरशाहों को जो नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे, उनको बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बेशर्मी कर। कौन उस प्रकार के नौकरशाहों को संरक्षण दे रहा है? उत्तराखंड में जिस प्रकार से भर्ती हो रही है, चाहे एम्स की भर्ती हो ऋषिकेश में, चाहे कहीं वो हो रही है तदर्थ समिति में, तमाम चीज़ों, वो कौन इस प्रकार की एजेंसियों के मालिक हैं? कहाँ से ये भर्तियाँ हो रही हैं? जिस प्रकार से एम्स में 700 के 700 भर्तियाँ राजस्थान की हुई, उत्तर प्रदेश में भी आरोप लगाया अभी अखिलेश कुमार। तो ये बातें बड़ी वो हैं कि आम आदमी के लिए, रोजगार के लिए खिलवाड़ क्यों किया? उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए समर्पित सरकार की नितांत जरूरत है।
पर सबसे हैरानी की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नौजवान होने के बाद, उस पीड़ा को समझने के बावजूद क्यों उत्तराखंड के हितों के लिए अपना स्वर देने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गुलामी के कानूनों को हटाया जाए। अब मुख्यमंत्री को ये है जो कांग्रेस द्वारा गलत कानून बनाए गए आंदोलनकारी चिन्हीकरण के लिए, उनको भी हटाने के लिए तैयार नहीं है। उसी लकीर को पीट रहे हैं जो न्यायोचित आंदोलनकारियों को अपमान करने का, वो तक चिन्हीकरण तक नहीं कर पाए। सम्मान की तो बहुत दूर बात, गैरसैंण में इन्हें ठंड लग रही है। उत्तराखंड के जन आकांक्षाओं के लिए संघर्ष करने वाले लोग इन्हें माओवादी नजर आ रहे हैं। तो ये कहाँ के लोग हैं? ये कौन से समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, जब भू कानून और मूल निवास जो हिमालयी राज्यों में सब जगह है वो लागू करने के लिए तैयार नहीं है। इतने आकाओं से भयभीत हैं। और वो कौन से आंदोलनकारी है जो उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं को स्वर देने, अपने निस्वार्थ के लिए स्वर देने के लिए तैयार नहीं है, बैठे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड को, जो हमारे मित्र विजय सची जो भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक रहे, दिल्ली के छात्र नेताओं में उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्री उनके साथी रहे हैं, उनसे जूनियर रहे हैं कई, जिनके सहयोग को आगे बढ़े। आज जब उनकी त्रासदी देखते हैं इस प्रकार से अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अपने देश के जिस प्रकार से अभी आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश के हितों के लिए केंद्र सरकार पे दबाव डाले, और उत्तराखंड एक है, यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हितों के लिए आवाज़ तक नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे समाधान होगा। तो कौन करेगा उत्तराखंड का समाधान? केवल झूठी तारीफों से, कबूतर की तरह आंख बंद करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। सबसे हैरानी की बात है कि उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि वहाँ इस प्रकार के नेतृत्व हो गया है जो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं गैरसैंण में ठंड लग रही। इनसे आशा कर सकते हैं ये कभी लेह लद्दाख या इन देश की सुरक्षा के लिए जाएंगे? ये सुविधा भोगी लोग कौन है? पार्टी को चाहिए था इन सब के विधायक की टिकट काट दी जाए जो सड़कों पर लड़ रहे थे आम जनता। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि आज खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुनाने आ गया। काला बाबा की एक कथन मुझे बड़ा वो लगता है, तुम तीर पे तीर चलाओ कोई बात नहीं, हम जख्म भी दिखाएं उत्तराखंड। तुम रो पड़े, तुम्हें अपनी छवि नजर आ रही है, जिस छवि के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निशंक से लेकर, खंडूड़ी से लेकर, हरीश रावत से लेकर, त्रिवेंद्र रावत से लेकर अब धामी जी अफसोस हैं कि हमारी छवि, तुम्हारी छवि उत्तराखंड के सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकती है। उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए परमार की तरह उस ज़मीन पर लड़ना होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपने प्रदेश के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको केंद्र से मनवा रहे हैं, तमाम लोग लगे हैं। और उत्तराखंड में अजीब प्रयोगशाला बनी हुई है जो जनता की नज़रों में नाकाबिल है, उनको पदासीन किया जा रहा है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ज़रूरत है, आशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम अपने भारतों को ये कहे कि उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए ज़मीन पे काम करना सीखो, उत्तराखंड की जनता का सम्मान करना सीखो। ये इस प्रकार की छदम महिमा मंडित होने से न प्रदेश का भला होगा, न देश का भला होगा,
न पार्टी का भला हुआ। इसी आशा और विश्वास के साथ विजय सती को हम नमन करते हैं, जो उन्होंने कम से कम सच बात बोलने के लिए आज खुलकर सामने बोला। मैं उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।